हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएलसी एचएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जहां मैं जनरल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक हैं सब आपको अच्छे से कवर होने चाहिए, तभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है और कोई और रास्ता नहीं है कि जीके में रट्टा मार लिया या साइंस से रट्टा मार लिया। नहीं, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टेकिंग है, तो जितनी ज्यादा आपको टाइम बचाने की कोशिश करनी है उतना ही ज्यादा अच्छा है। और टाइम बचाने की कोशिश करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपके जब भी अच्छे हो सकते हैं जब प्रैक्टिस ज्यादा करें। प्रैक्टिस अगर आपकी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखते ही टिक लगाने की आदत भी हो जाएगी आपकी। जैसे इसी क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत सारे मल्टीपल्स दिए हुए हैं और इन संख्याओं को गुणा करके प्राप्त संख्या का अंतिम अंक आपको बताना है। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक भी पूछ सकते हैं आपसे, इकाई का अंक भी पूछ सकते हैं और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि अंतिम अंक क्या है, वही इकाई का अंक अंतिम अंक होता है। देखिए इस तरीके का आप, ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे इन सबका, नहीं। अब आपको शॉर्ट ट्रिक से आंसर लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 का टेबल अगर आपने 40 पढ़ लिया तो आ जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो 0 जिसमें एक भी इन सब मल्टीपल्स में अगर आ गया तब आपको पता चल जाएगा कि 0 ही आपका राइट आंसर होगा। आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको सब में से, सारे में से ढूंढ लेना है कि कोई ऐसा मल्टीपल है क्या जिसमें मल्टीपल करने पे 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका इकाई का अंक भी 0 ही होगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 महिलाएं 15 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 100 शर्ट सिलाई करती हैं। इस टाइप का प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया था, जिसमें कि नीचे आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड में हर में एक ले लिया था और ये बताया था कि अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया और उसमें कितना काम किया है वो भी दिया रहे तो इस एक की जगह वो काम करना है। नहीं समझ पा रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। देखिए 60 महिलाएं हैं, वे 60 महिलाएं 15 दिन काम करती हैं और कितने, एक दिन में कितने काम करती हैं, 6 घंटे, और ये सब करके वो कितना काम कर लेती हैं, 100 काम, है ना। इस शर्ट को 100 शर्ट मारेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 25 महिलाएं हैं, 4 घंटे काम करती हैं, दिन वो उन्होंने पूछा है ना। इस दिन को यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और नीचे लगाएंगे 200, ठीक है, क्योंकि 200 शर्ट बना रही है। अब हमें सॉल्व कर लेना है। देखो आप सभी जानते हैं ये बराबर का साइन है तो इसका मतलब ये नीचे के नीचे आपस में कट जाएंगे। देखिए 2 0 से हमने ये 2 0 काट दिए। अब आगे काटो, 2 2 जा 4 काट दिया। वैसे तो मैं इसे बहुत इजीली 5 सेकंड में करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ कि कैसे आपको काटना है। अब आगे बढ़िए। अब ऐसे आगे इसको ऐसा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। 60 इंटू 15 और इंटू यहाँ बचा है 6 और नीचे है 50। अब कर लें अपन, कैसे कर सकते हैं अपन इसे। देखिए अब इसे करना है, 0 से ये 0 चला गया, 5 3 जा 15, अब 6 6 जा 36 और 36 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 108 आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अब अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो जैसे मैंने इसको कुछ सेकंड में कर लिया वैसे आप भी कुछ सेकंड में कर पाएंगे। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 108। फिर से बताती हूँ, 60 महिलाएं 15 दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 100 काम करती हैं। 25 महिलाएं 4 दिन में 4 घंटे में कितने दिन काम करेंगे, 200 टी शर्ट बन जाए। बस ठीक है, नीचे से अपन ने काट लिया, 0 से 2 0 से 2 0, 2 2 4, यहाँ डायरेक्ट 50 लिख दिया, 25 2 50 होता है। फिर काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 3 15, मल्टीप्लाई कर दे, 6 का टेबल 6 बार 36, 36 का 3 में करा तो 108। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 96 रुपीज में बेचा गया, यदि लाभ का प्रतिशत सांख्यिकी रूप से लागत मूल्य के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। अब 96 रुपीज में बेचा गया और इसमें प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज भी है।
लेकिन उन्होंने ये बोला है कि लाभ का परसेंट जो है सांख्यिकी रूप में भी उतना ही है जितना उतना ही प्रॉफिट है जितना परसेंटेज में है। ठीक है, कैसे? अब इस तरीके के क्वेश्चन को या तो आप बहुत देर तक सॉल्व करें या शॉर्ट ट्रिक से कर लें। बिल्कुल इजी दिख रहा है। इस 96 में लाभ भी है और लाभ का परसेंटेज तो होगा ही। देखिए अब इस अगर देखें तो सीधा सीधा 60 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? 60 लाभ हुआ है और 60 ही परसेंट हुआ है। ठीक है, मतलब वो कितनी थी? 60 थी वो चीज, वस्तु का जो सीपी था कितना था? 60 था और उसका 60% ही अपन निकाल लेते। 60 का 60% अगर निकालते हैं तो ये देखिए ये आता है 36। आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 6 6 36 लिख देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया जो नादान बच्चे हैं उनके लिए ये 36 आया। अब इस कॉस्ट प्राइस 60 में 36 प्लस करेंगे तो 96 आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है 96, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करना है अपन को, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है मैथ्स में आज के जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों का योगफल 4000 है, उनमें से एक दूसरी से 60% बड़ी है। पहली अगर 1 है तो दूसरी उससे 60% बड़ी, मतलब 1 का 60%। अगर ये मान लो 1 रुपए है, एक पल के लिए मान लें कि 1 रुपए है, तो अगर इसमें 60% जोड़ दे तो 0.6 जोड़ना पड़ेगा, 0.6, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई और ये उन दोनों का जोड़ हो गया। ठीक है, अब ये तो सिर्फ अपन ने मानी है। अब संख्या कैसे निकालेंगे? तो संख्या अपन ऐसे निकालेंगे कि देखिए ये x के आगे अपन मान लेंगे क्या? ये 1x है। ये क्या मान लेंगे? 0.60x मान लेंगे, 6x मान लेंगे। नहीं, इससे एक दूसरी ये है, ये नहीं है, सॉरी, दूसरी ये क्यों है? क्योंकि 0.6% मैंने आपको प्लस करके बताया है, इसलिए बताया है, इसलिए ताकि ये दूसरी संख्या निकल जाए। तो दूसरी संख्या 1.6 है। ठीक है, पहली संख्या ये है, उसमें 0.6 प्लस करा अपन ने, क्यों? क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 60% बड़ी है, तो 60% बड़ी मतलब 1 का 60 मतलब 160, ये 100 और ये 160, ऐसा है ये। ठीक, अब क्या है? तो कितनी बराबर है? इन दोनों के योग के बराबर है। योग के बराबर मतलब कितनी है? इन दोनों के योग कितना है? ये हो गया 40,000 हो गया। ठीक है, अब आगे अपन को कैसे सॉल्व करना है? ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल है ना, सॉरी, इन दोनों का गुणनफल है, धन पूर्णांकों का गुणनफल। तो x का इंटू एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1.6 कहाँ हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये 1.6 जब नीचे जाएगा इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, 2500। तो एक्स स्क्वायर यानी 2500, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, 2500 का अंडर रूट आएगा 50। ठीक है, 50 आएगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। अब 50 क्या हो गई? एक संख्या हो गई, दूसरी इससे 60% बड़ी है, तो 50 का 60% डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 ना, इजी। अगर दो जीरो दोनों के, दो नंबर के दोनों के लास्ट में 2 जीरो है, एक जीरो इधर एक जीरो है, तो जाहिर है कि एक जीरो दोनों का कट जाएगा, तो 5 6 30 आ जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि इजीली सॉल्व कर पाए। पूरा चाहें तो पूरा भी करके बता सकती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको सॉल्व जल्दी हो जाए इसलिए स्मार्ट वर्क की करने की वजह से ये आ गया 80। एक संख्या हो गई 50, दूसरी हो गई 80। तो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब इन दोनों का प्लस उन्होंने पूछा है ना, योग पूछा है, तो 50 और 80 कितना हो गया? 130। 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 22,400 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, ये कितना है? सेल प्राइस। तो सेल प्राइस में हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट भी जुड़ा होता है ना, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो ये 12% का लाभ इसमें जुड़ा हुआ है। इस सेल प्राइस में 12% भी है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% मानते हैं। परसेंट में तो 100% ही होता है ना, कोई भी चीज हमने कितने भी खरीदी भाई, हमारे लिए तो 100% है। तो 22, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, इससे भी कम समय में करके बता सकती हूँ, लेकिन सिर्फ सॉल्व करने के हिसाब से, ताकि आप समझ पाए, वरना आप समझ ही ना पाए, सब ऊपर से जाए, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ। 22,400 में क्या है? 100% कॉस्ट प्राइस और 12% प्रॉफिट भी है, मतलब ये 22,400 112% है। हमें कितना बताना है? हमें कुल कितना लाभ। वैसे तो जब मैं इस तरीके का सॉल्व करवाती हूँ तो कैसे करवाती हूँ कि 22,400 पूरा 112% है तो 100% कितना होगा, लेकिन
इसलिए इस बार 100 यहाँ यूं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कुल कितना लाभ होगा। लाभ तो 12% है ना, तो हम डायरेक्ट 12% निकालें। पहले निकालेंगे 100%, फिर उसका 12% निकालेंगे। उससे अच्छा है डायरेक्ट हम यहाँ 12% ही निकाल दें, तो हमारा राइट आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे करना है, इसको कट करना है। देखिए मैं आपको कट करना बताती हूँ कैसे कटेंगे। 6 का टेबल से अगर हम करते हैं, नहीं 2 से ही पहले एक बार मल्टीप्लाई, या 4 से करके देख लेते हैं, 4 से इजीली हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 3 इधर चलेगा, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। अब 4 3 ज़ा 12। अब आगे देखें, आगे किससे कर सकते हैं, देखें इसको सही करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 इधर चलेगा, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12। अब आगे इसको हम करते हैं 7 के टेबल से करके देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 1 कैरी इधर चलेगा, 14 हो गया। 7 2 ज़ा 14, 2 0, 7 4 ज़ा 28। फिर 8 से काटें, 4 8 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24। ये 8 है यहाँ बचा है और 3 यहाँ बचा है। 8 3 ज़ा 24, 00 तो है ही, तो 2400 इसका राइट आंसर होगा। इतना 2400 जो है कितना है, 12% है। 2400 12% है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे फ्रेंड। इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।